मनोज गहलोत सर, ये चीज़ मैं आपसे भी समझना चाहूँगा। 46 सीटें हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, 2-3 सीटें और बढ़ गई हैं जब मैं ये अपडेट कर रहा था, लेकिन 42 में मैंने देखा 16 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार का मार्जिन 10,000 वोट से आगे है, बढ़त 10,000 से ज्यादा की है, और अधिकतम मुस्तफाबाद में 40,000 वोट, करावल नगर में 23,000 वोट, रिठाला में 20,000 वोट, शालीमार बाग में 18,000 वोट, विश्वास नगर में 19,000 वोट, गोंडा में जहां पीएम ने रैली की थी वहां 17,000 वोटों का मार्जिन है। मतलब एक बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी के उम्मीदवार इन 16 से 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हाँ देखिए, और बाकी जगह भी अगर हम देखें तो बीजेपी की हालत अच्छी ही है, क्योंकि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज़ बहुत कम होता है। अगर हम दिल्ली कैंट की बात करें तो दिल्ली कैंट में टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स सिर्फ 47, जिन्होंने वोट करा वो सिर्फ 47,000 है। और उस तरीके से नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ ये सारी की सारी सीट हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ़ वोटर्स बहुत कम है। लेकिन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुस्तफ़ाबाद, जहाँ की दंगे हुए, जहाँ की सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर था, तो वहाँ और वहाँ हम देखें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा लीड वहाँ पर है, जबकि वहाँ मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनके नीचे के जो आम आदमी पार्टी और ये ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस, अगर हम तीनों के वो नंबर ऑफ वोट्स जोड़ें तो उनके 37,000 होते हैं, मतलब जी, और बीजेपी के अकेले के 70,000 वोट हैं। मतलब तीनों के मिलाकर जितने वोट पोल्ड हुए हैं बीजेपी के उससे डबल वोट है, और आधी से ज़्यादा काउंटिंग हो चुकी है। बिल्कुल, तो ये एक बड़े आश्चर्य की बात है। इससे लगता है कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी, भले ही रीज़न कुछ भी हो, एंटी इनकम्बेंसी इस बारी किस तरीके से इस इलेक्शन में हावी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।